जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। महागठबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महागठबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जलकल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कर्मचारियों की 24 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर महाप्रबंधक जलकल विभाग नगर निगम लखनऊ के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन श्री नेबूलाल संयोजक की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएं जैसे आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों को नगर विकास उत्तर प्रदेश शासनादेश के अंतर्गत लाभ दिया जाना, विभाग में लंबे वर्षों से रिक्त पदों पर पदोन्नति किया जाना, विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को शासन के आदेशानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाना, नियमित एवं दैनिक वेतन एवं आउटसोर्स कर्मियों को विभागीय परिचय पत्र दिया जाना, विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत कर्मियों को वाहन भत्ता दिया जाए। विभाग में अभियंताओं के आवासों पर अवैध रूप से हुए कब्जा खाली कराकर अभियंताओं को आवंटित किया जाए, विभाग में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को उनकी देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाए, आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों के श्रेणी का विभाजन किया जाए, साथ ही उन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की भांति जलकल कर्मियों को भी नगर निगम भत्ता दिया जाए, विभाग में कार्यरत कर्मियों से न्यू पेंशन का लाभ दिया जाए आदि मांगे प्रमुख रूप से सम्मिलित, जिनका निराकरण प्रशासन द्वारा किया जाए। आज जलकल कर्मचारी संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार आप लोगों की तरफ से वार्ता का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अप्रैल से हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं और आज तक हम लोगों की 3 राउंड की वार्ता हुई, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। कोई जो अधिकारी इनके हैं वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने मई में फिर पत्र इनको दिया और जून खत्म हो गया, इन्होंने हमको नहीं बुलाया। हमने समय दिया था 27 तारीख को, 27 जून को अंतिम समय दिया था, उसमें वार्ता करेंगे। तो 27 जून तक हम लोगों ने समय दिया था कि लिखित रूप से हमारी मांगों पर सकारात्मक हमको सूचित कर दें, अन्यथा हम लोग 2 तारीख को 2 जुलाई को हम लोग प्रस्तावित धरना था, लेकिन 27 तक इन्होंने कोई भी हम लोगों की मांग पे बातचीत नहीं किया, न लिखित में कोई सूचना दिया। हमको परसों 30 तारीख को इन्होंने पत्र भेजा 3:27 पे, जो 3 बजे बुलाए थे हमको। उस पत्र में लिखा हुआ है कि आप 3 बजे आइए, हमको पत्र वो प्राप्त होता है 3:30 बजे, 3:27 पर। तो आप खुद उससे सोच लीजिए कितने ये सकारात्मक है उस विषय में हम लोगों से बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह धानू जी, जो पूर्व मंत्री भी हैं, ये भी आए हैं। इनसे आप विशेष बातें मंत्री बताइए कि क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत होने के लिए ये इस मुद्दों पे जो 24 सूत्री मांग पत्र रहा है, जो हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, इसके संबंध में 3 चरणों में वार्ता हो चुकी है। उसके बाद जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने इसके लिए पत्र दिया कि हमारी सुनवाई की जाए। जब उस पर भी नहीं सुनवाई हुई, व्यक्तिगत अनुरोध सब लोग हम लोगों ने किया है, सारी चीजें लिख के दिया, लेकिन यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन में बैठे लोग जो है सिर्फ कर्मचारियों का खून पीने के लिए और कुछ नहीं। हाँ, वार्ता करने के लिए बुलाया है, लेकिन वार्ता हम करेंगे, लेकिन यदि हमारी मांग यदि पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जो है संघर्ष समिति की तरफ से कर्मचारी हितों में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और आप इसमें शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मुन्ना सिंह धानू, पूर्व राज्य मंत्री, लेकिन मैं राज्य मंत्री अपने आप को मैं बाद में समझता हूँ, क्योंकि मैं पहले कर्मचारी था, इसलिए मैं पहले कर्मचारी नेता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। आज मैं देख रहा हूँ, मैं प्रदेश सरकार में भी रहा हूँ, प्रदेश में जो चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हैं, खास करके उनकी जो समस्याएं हैं, और खास करके जो कार्यदायी संस्था के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न किसी का हो रहा है तो उन्हीं कर्मचारियों को हो रहा है। उत्पीड़न यूँ हो रहा है कि उनको जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया वेतन है वो न देकर जो बिचौलिए लोग हैं वो लोग 5,000, 6,000, 7,000 देकर काम करा रहे हैं, और जो हमारे कार्यदायी संस्था के आदमी हैं वो एक आदमी का काम 3-3 आदमी कर रहा है। क्यों भाई, ये बात है कि नहीं है? सब लोग बताओ। इसलिए मेरी ये सरकार से मांग है, मैं सरकार में रहूं या न रहूं, मैं मंत्री बाद में हूं, मैं पहले कर्मचारी नेता हूं, और कर्मचारी नेता के लिए आज ये जो अभी हमारे साथियों ने आपको बताया है
कि 24 सूत्री मांग पत्र दिया गया था। पिछली कई बार वार्ता हुई, वार्ता करने के उपरांत भी जिला प्रशासन ने, जल संसाधन प्रशासन ने उन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल लिखित आश्वासन दिया है। जब लिखित आश्वासन देने के बाद भी काम नहीं हुआ तो हमारे साथियों ने मिलकर ये आंदोलन की रणनीति बनाई है। आज जो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है वो ऐसा नहीं है, पूरे भारत सरकार में, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में, जिला प्रशासन में सब कहीं इस बात की सूचना है कि आज लखनऊ जल संस्थान में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए आपको एक चुटकुला सुनना चाहूंगा, सुनिएगा। एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, ज्यादा देर तक न बोलना चाहिए, बहुत कम शब्दों में। एक जगह इंटरव्यू हो रहा था तो एक जानवर ने कहा कि जो सबसे कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा। एक लड़का आया रायबरेली का, उसने कहा मैं आई कमिंग सर। एग्जामिनर ने कहा आपके शब्द ज्यादा है, कुछ कम करो। दूसरा लड़का आया कि झांसी से, उसने कहा श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा है। एक लड़का यहीं जल संस्थान का आया, उसने पर्दा हटाया, कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए ज्यादा शब्दों में मैं न कहकर आपको अंत में अपनी एक बात बताना चाहूंगा। मैं कर्मचारी रहा हूँ, कर्मचारियों के प्रति दर्द है और मैं जानता हूँ कितने हमारे कर्मचारी धूप में गड्ढा खोदते हैं, कितने हमारी महिलाएं सड़क पर झाड़ू लगाती हैं, कितने कूड़ा उठाती हैं, लेकिन उनको जीविकोपार्जन के लिए उचित वेतन नहीं दिया जाता है। आज हम लोगों ने कर्मचारी समस्याओं के लिए जो यहाँ पर आंदोलन किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर समय रहते इन सभी कर्मचारियों को समस्याओं को उचित ढंग से समाधान नहीं किया गया तो आज तो धरना प्रदर्शन है, अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा घेरने का काम करेंगे।